देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो था कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत जो दरें निर्धारित हैं उन दरों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बहुत जो दुकानें लॉकडाउन के चलते बंद रहती हैं उनसे हम लोग प्रति माह का जो राशि लेते हैं उसको छूट देने का आज स्टैंडिंग कमेटी ने निर्णय किया है कि अगर कोई प्रतिष्ठान बंद है तो उससे राशि नहीं ली जाएगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग रूल्स के तहत जो राशि लेते हैं, साथ ही साथ स्लम्स में जो लोग कच्चे मकानों में या झोपड़ी में रहते हैं उनसे राशि नहीं ली जाएगी। और जो लोग स्लम्स में जो हमारी नोटिफाइड स्लम्स हैं उनमें जो मकान पक्के मकान में रहते हैं उनसे 30 रुपये की जगह 20 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ जो हमने हाल ही में जो रोड स्वीपिंग मशीन्स के टेंडर किए थे उनका जो वर्क ऑर्डर इत्यादि देने की व्यवस्था है उसमें स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल दिया है। 3 एम्बुलेंसेज और 3 मॉर्चरी वैन परचेज करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा आज दिया गया है अनुमति। साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी सफाई कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको, चाहे वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के हों या नगर निगम के अपने कर्मचारी हों, उन सभी को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4500 रुपया देने का निर्णय लिया गया है जो कोविड-19 का संक्रमण को देखते हुए। और साथ ही साथ जो कर्मी का डेथ सामान्य परिस्थिति में भी होता है उनको पहले 3000 रुपया की सहायता राशि दी जाती थी, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया की सहायता राशि का आज निर्णय लिया गया। यही महत्वपूर्ण निर्णय थे, इसके अलावा कुछ अन्य छोटे निर्णय भी लिए गए। सर कचरा प्रबंधन की बात करें तो सर जो छूट दी गई है क्या राशि को वृद्धि भी की गई है क्या? नहीं नहीं, कम ही किया गया। बहुत जगह जो राशि थोड़ी ज़्यादा थी उसको हम लोगों ने कम करने का प्रयास किया। जैसे दुकान, तो दुकान का 100 रुपया निर्धारित है, तो हम लोगों ने उसमें डिसाइड किया है कि अगर एक पर्टिकुलर स्क्वायर फीट से कम है तो हम लोग उसमें 75 रुपये लेंगे, अगर उस पर्टिकुलर स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो 100 रुपये लेंगे। इस तरीके से गोडाउन्स हैं या व्यावसायिक कार्यालय हैं तो उनका एक, तो हम लोगों ने उसको 2 भागों में बांट दिया। जो छोटे कार्यालय हैं तो उनसे कम राशि 300 रुपये ली जाएगी, जो थोड़े बड़े कार्यालय हैं उनसे वही 500 रुपये ली जाएगी। बढ़ाया नहीं है, जो कम जो था पहले से निर्धारित उसको हम लोगों ने थोड़ा सा कम किया है छोटे प्रतिष्ठानों के लिए। सर एक सवाल है सर, कोरोना से सर मरने वालों की संख्या कितनी हुई है नगर निगम के अनुसार सर? देखिए, अभी हम लोग चूँकि कोविड का अलग से डाटा नहीं मेंटेन करते हैं, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट ही करता है और हॉस्पिटल से डाटा मेंटेन करते हैं। लेकिन घाटों पर जो संक्रमित क्लेम करते हैं कि हमारे परिजन की मृत्यु संक्रमण के कारण हुई है, कोविड-19 के संक्रमण के कारण, तो वो संख्या में अभी जो संख्या आ रही है वो लगभग 25 से 30 प्रतिदिन है। अभी जो है हाल के दिनों में नंबर्स काफ़ी घटा है, बीच में ये संख्या 70, 80, 100 तक भी गई। पूरे कंप्लीट डेटा डेटा सर 3 महीने का? देखिए, वो डाटा दे पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि हम लोग उस डाटा को उस हिसाब से मेंटेन नहीं करते। वो जब घाटों पर लोग दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वो हम लोग उनसे स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम लोग सभी शवों का संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये क्लेम भी कर सकता है कि कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है उनको जानकारी ना हो, तो मेरे कर्मी जो वहाँ पर दाह संस्कार में लगे हुए हैं बीमार हो सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एसओपी बनाया हुआ है कि सभी मृतकों का जो दाह संस्कार होगा वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ही होगा, क्योंकि परिजनों को हो सकता है जानकारी ना हो, गरीब लोग भी जाते हैं उनको जानकारी ना हो, और कई बार नेगेटिव रिपोर्ट आती है तब भी किन्हीं का मृत्यु ऐसे सिम्टम्स के कारण हो जाता है। तो वो इस परिस्थिति में हम लोगों ने अपना एसओपी तय किया हुआ, लेकिन उसका डाटा हम लोग अलग अलग संधारण नहीं करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब लगभग 150 से ज़्यादा की संख्या में भी बॉडीज़ हमारे घाटों पर आ रही थी। अब जो संख्या घट करके लगभग 60 हो